है कि साहब चिराग जी ने जो है जो टिकट बेचा है, जिसके बिना पर उनके पार्टी के लोग जो है उसके विरोध में हैं, लेकिन बदनाम आपको किया जा रहा है। ऐसा देखिए, टिकट बेचा है या टिकट सही दिया है, गलत दिया है, ये हम लोगों का आरोप नहीं है। यह आरोप उनके कार्यकर्ताओं का है जी। उनके साथ जो रहने वाले कार्यकर्ता थे उनका आरोप है, और यह आरोप आम जनता ने भी है। और वो सत्य इसलिए है कि जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है वो उम्मीदवार पहले से पार्टी में नहीं थे, इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध है। हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा तो एनडीए के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं, लेकिन आप तो मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन यानी कि वो आपको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, आपको बुला नहीं रहे हैं, ये दुर्भाग्य। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, उनके निमंत्रण का आस नहीं है और उनके लिए हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग एनडीए गठबंधन के सभी कैंडिडेट जीते, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता एनडीए गठबंधन के प्रमुख अंग हैं और हमारे नेता का आदेश है कि एनडीए के कैंडिडेट जो भी हो उसको जिताना है। उस उद्देश्य के साथ हम लोग सभी ज़मीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। चलिए, आप जना बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हैं, कुछ बताइए आप क्या इलेक्शन का क्या हाल? इलेक्शन का बहुत बढ़िया हाल है। हाजीपुर स्पेशल इलेक्शन के लिए आप लोग आइए और देखिए वहाँ की जनता क्या कह रही है, वहाँ की जनता इस बार क्या किस प्रकार मूड में है। आप आइएगा तभी तो ग्राउंड। चलिए, आवेंगे आपका हाजीपुर ना जी, आवेंगे सर, ऐसे इंतजाम कीजिए तो हम लोग आवेंगे। ठीक है। प्रिंस राज जी ने बहुत साफ कहा कि ये जो टिकट बेचने को लेकर जो मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं उसके वजह से लोगों में आक्रोश है, और उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो उनकी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। पूरे भारतवर्ष में 543 लोकसभा सीट है, जिसमें से 400 उनको जीतना है और 400 पार वो होंगे। आप चिराग जी का अगर उसमें 5 सीट अगर आ जाए, आहुति अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको सोचना चाहिए। उनको इस लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री जी पितातुल्य हैं, उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग मोदी जी का साथ ज़रूर है, लेकिन अगर कोई बार बार वार करेगा तो एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन मैं उसका खंडन ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये जो कुछ एक बात आ रही है कि नीतीश कुमार भी अंदरूनी तौर पर जो चिराग पासवान का विरोध कर रहा है, उसी का अब ये मुझे नहीं पता। अब देखिए, उनके पिताजी का एक रिकॉर्ड था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वो एक ऐसे नेता थे देश के जिनका कोई शत्रु नहीं था। मुझे समझ नहीं आता है वो अपने क्या कहते हैं इतने बड़े नेता के कौन सा नीतियों को वो अपना रहे हैं जिसके वजह से वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ये उनको मंथन करना चाहिए। युवा नेता है, युवाओं को आप प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं जैसे कि लोग बोल रहे हैं, तो ये कैसा युवा नेता है जो बार बार घर के बड़े बुजुर्गों को आप बार बार असम्मानजनक बात करके आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं? भाई के बड़े कार्यकर्ता हैं जी, ये जो है चिराग पासवान ने जो टिकट जो बेचा है उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, सब मेरा ये मानना है कि टिकट बेचे कि नहीं बेचे ये अभी तक अभी उन्होंने कहा प्रिंस राज ने किया। प्रिंस राज जी ने बहुत साफ कहा कि ये जो टिकट बेचने को लेकर जो मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं उसके वजह से लोगों में आक्रोश है, और उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो उनकी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। पूरे भारतवर्ष में 543 लोकसभा सीट है, जिसमें से 400 उनको जीतना है और 400 पार वो होंगे। आप चिराग जी का अगर उसमें 5 सीट अगर आ जाए, आहुति अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको सोचना चाहिए। उनको इस लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री जी पितातुल्य हैं, उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग मोदी जी का साथ ज़रूर है, लेकिन अगर कोई बार बार वार करेगा तो एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन मैं उसका खंडन ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये जो कुछ एक बात आ रही है कि नीतीश कुमार भी अंदरूनी तौर पर जो चिराग पासवान का विरोध कर रहा है, उसी का अब ये मुझे नहीं पता। अब देखिए, उनके पिताजी का एक रिकॉर्ड था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वो एक ऐसे नेता थे देश के जिनका कोई शत्रु नहीं था। मुझे समझ नहीं आता है वो अपने क्या कहते हैं इतने बड़े नेता के कौन सा नीतियों को वो अपना रहे हैं जिसके वजह से वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ये उनको मंथन करना चाहिए। युवा नेता है, युवाओं को आप प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं जैसे कि लोग बोल रहे हैं, तो ये कैसा युवा नेता है जो बार बार घर के बड़े बुजुर्गों को आप बार बार असम्मानजनक बात करके आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं? भाई, जितने भी वोटर्स हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ युवाएं भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कोई फर्स्ट टाइम भी है, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिसको देख के लोगों को लगे कि भाई हम सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चलिए, ठीक है।